नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। समृद्ध और स्थायी विश्व के निर्माण की उम्मीदों के साथ जोहानिसबर्ग में G20 समिट संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ की मुलाकात। कहा कि और मजबूत होंगे द्विपक्षीय संबंध। देश को आज मिलेगा 53वां मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति दिलाएंगी पद और गोपनीयता की शपथ। लगभग 1.25 साल का होगा कार्यकाल। मुंबई में आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा माहे। दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने में साइलेंट हंटर की तरह काम करेगा स्वदेशी युद्धपोत। इजराइल का बैरूत पर हवाई हमला। हिजबुल्लाह के सैन्य नेता अली तब्ताबाई की मौत। 1 साल के युद्ध विराम के बावजूद इजरायली सेना ने किया हमला। और गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका 480 रन से आगे। आज तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों पर रहेगा बड़ा दारोमदार। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका का 3 दिवसीय दौरा संपन्न करके अब से थोड़ी देर में स्वदेश लौट रहे हैं। अपनी यात्रा के समापन पर पीएम ने कहा कि जोहानिसबर्ग में आयोजित सफल G20 सम्मेलन एक समृद्ध और स्थायी विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पीएम ने वैश्विक नेताओं के साथ अपनी सार्थक बैठकों और चर्चाओं का भी जिक्र किया और कहा कि भारत के विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे। पीएम ने G20 समिट के आयोजन के लिए दक्षिण अफ्रीका के लोगों, राष्ट्रपति रामाफोसा और दक्षिण अफ्रीका सरकार का आभार भी जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट में वित्त केंद्रित के बजाय मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। पीएम ने प्रभावी मानव निरीक्षण, सुरक्षा, पारदर्शिता और डी फेक व अपराध में एआई उपयोग पर प्रतिबंध के साथ एक ग्लोबल एआई कॉम्पैक्ट बनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि तेज नवाचार के लिए टैलेंट मोबिलिटी को अनलॉक करना आवश्यक है और G20 को इसका वैश्विक ढांचा तैयार करना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत आज भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीनों का होगा। वे 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जज के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीनों का होगा और वे 9 फरवरी 2027 तक सीजेआई के पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल में जस्टिस सूर्यकांत कई अहम मामलों की सुनवाई कर चुके हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर फैसले के लिए समय सीमा तय करने के खिलाफ फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा रहे। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को सही ठहराने वाली बेंच का वो हिस्सा रहे और आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह के तहत एफआईआर पर रोक लगाई। बिहार में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की। सेना में पुरुष अधिकारियों की तरह महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन का आदेश दिया और इसके अलावा 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई की। भारतीय नौसेना को आज एक मौन शिकारी मिलने जा रहा है और इसका नाम है माहे, जो स्वदेशी युद्धपोत है।
नौसेना ने माहे को पश्चिमी समुद्र तट पर काम करने वाला साइलेंट हंटर बताया है। मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान को कमीशन करेगी। कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित इस श्रेणी के 8 पनडुब्बी रोधी पोत नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे और उनमें से ये पहला पोत है। और इस समारोह की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे। नौसेना के अनुसार माहे की कमीशनिंग उथले पानी के लड़ाकू पोतों की नई पीढ़ी के आगमन का प्रतीक है। माहे को उथले पानी में पनडुब्बियों की खोज कर उन्हें नष्ट करने, तटों की निगरानी करने और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मिशन के लिए बनाया गया है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बनाया गया ये पोत भारत की युद्धपोत निर्माण क्षमता, डिजाइन दक्षता और इंटीग्रेशन कौशल का सबूत है। चुनाव आयोग ने असम में अपने वोटर रोल का स्पेशल रिवीजन शुरू कर दिया है। बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ वोटर डिलीट्स अपडेट करने के लिए घर घर जा रहे हैं। डिटेल्स अपडेट करने के लिए घर घर जा रहे हैं और एसआईआर का उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है। बीएलओ डिटेल्स वेरिफिकेशन करने, नए वोटर्स को शामिल करने, एड्रेस में हुए बदलावों को अपडेट करने और मृतक वोटर्स के नाम रोल से हटाने के लिए घर घर जा रहे हैं। बारपेटा में काम कर रहे अधिकारी विद्युत दास ने बताया कि हमें जनता का पूरा साथ मिल रहा है और मोरीगांव जिले में भी स्पेशल रिवीजन प्रोसेस उसके तीनों असेंबली निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू हो गया है। रविवार होने के बावजूद अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 27 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा और अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो लोग 22 जनवरी 2026 तक क्लेम फाइल कर सकेंगे। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला कर हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ हैतम तब्ताबाई को मार गिराने का दावा किया। तब्ताबाई हिजबुल्लाह की विशिष्ट रदवान इकाई का नेतृत्व कर चुका था। इजराइल ने जून के बाद पहली बार बैरूत पर हमला किया और हिजबुल्लाह को हथियार न जुटाने और पुनर्निर्माण के करने की फिर से चेतावनी दी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बैरूत के दक्षिणी उपनगरों में हुए हमले में 5 लोग मारे गए और 25 घायल हो गए। अमेरिका ने 2016 में तब्ताबाई को आतंकवादी घोषित करते हुए उसे संगठन की हमलावर इकाई का कमांडर बताया था, जिसने सीरिया और यमन में हिजबुल्लाह के विशेष बलों का नेतृत्व किया था। अमेरिका ने उसके बारे में जानकारी देने वाले को 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम देने की घोषणा की थी। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी का आज 350वां शहीदी दिवस है। वर्ष 1675 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था और इस दिन को शहीदी दिवस कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर ने पूरे देश में गुरु नानक देव के संदेशों का प्रसार किया। उन्होंने 116 शब्द और 15 रागों की रचना की और उनके संदेश आदि ग्रंथ में निहित हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन रहेगा, जहां भारतीय बल्लेबाजों से बड़ी उम्मीदें रहेंगी। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए हैं और जिसके जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने बगैर किसी नुकसान के 9 रन बना लिए थे और इस तरह भारत अभी भी दक्षिण अफ्रीका के 480 रन पीछे है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान रविवार को कर दिया गया और इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को सौंपी गई है, जबकि नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन में लगी चोट के चलते चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। भारतीय वनडे टीम में तिलक वर्मा
और ऋतुराज गायकवाड़ को भी शामिल किया गया है। 15 सदस्यीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा के रूप में दिग्गज बल्लेबाज मौजूद हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 सदस्यीय भारतीय दल इस प्रकार है: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।